नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा अनंतपुर साहब से, पंजाब से। आज हम एक ऐसे रामबाण तरीके के ऊपर, एक ऐसी विधि, एक ऐसी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जिसके बाद जीवन की सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे पैसे का अभाव हो, चाहे घर में कोई समस्या हो, चाहे कैसी भी दुनिया भर की लोक परलोक की समस्या हो, उसे सॉल्व करने का बहुत आसान, बहुत सिंपल से सिंपल टेक्निक आज आपसे शेयर करूंगा। और वो कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, वो भी आज आपको बताऊंगा। और ये ऐसी रामबाण चीज़ है कि मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि 100% आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी रोग, सभी समस्याएं, आपकी सभी ब्लॉकेज, सभी कचरा समाप्त हो जाएगा जीवन में। चाहे वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, कार्मिक दोष हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसे पूरी तरह से समझ लें, पूरी वीडियो को देख लें और हर वीडियो को जितना हो आप शेयर कर दिया करें। जो मित्र लगातार रेकी का अभ्यास कर रहे हैं, अपने अनुभव जो भी उनके अनुभव हों, वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि उनके कमेंट देख के दूसरे लोग उनसे आपसे प्रभावित होंगे और वो भी रेकी करेंगे। जहां आपको इतना फायदा परमात्मा की कृपा से मिला है, तो उनको भी बहुत लाभ मिल सकता है। तो इसलिए अपने कमेंट्स आप जरूर शेयर कर दिया करें। तो आज हम बात करते हैं किस प्रकार से, क्या ऐसी टेक्निक है कि सभी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएं। ऐसी कौन सी हम जड़ी बूटी खोज लें, क्या करें। तो आज आपको एक ऐसी ही जड़ी बूटी बताऊंगा, जो चाहे तो आप जड़ी बूटी कह लें, जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे लें। क्योंकि दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं असल में संसार में, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो व्यक्ति जिस ऊर्जा के ऊपर केंद्रित हो जाता है, वही उसकी जीवन में आने लग जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हर चीज में नुक्स ही दिखेगा, उसमें गलती ही दिखेगी। वो जिस चीज को भी देखेंगे, उसकी अच्छाइयों को छोड़ देंगे, उसके नकारात्मक चीज को वो इस तरह से पकड़ लेते हैं जैसे उनकी जान वहीं पे अटकी हो। पूरा दिन उसकी आलोचना, पूरा दिन उसी के ऊपर ध्यान, उसकी आलोचना करें, उसकी बुराई करें, जो भी करें, लेकिन उनका ध्यान वहां पे जो कमी पेशी रह गई है, जो नकारात्मक है, उसके ऊपर है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनका रवैया सकारात्मक होता है। तो उनको जब सामने कोई चीज मिलती है, चाहे 10 में से उसमें 8 चीजें नेगेटिव हों, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो हमेशा पॉजिटिव के ऊपर ध्यान देंगे। उन्हें 20% भी वहां पे पॉजिटिविटी मिल रही है तो उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर बात करेंगे। वो सकारात्मक तरीके से लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम जहां ध्यान देते हैं वो चीज हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई किसी के नुक्स, किसी की गलतियों पे, किसी की नकारात्मकता पे ध्यान देता है, तो नकारात्मकता जीवन में बढ़ेगी। चाहे धन की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक, आर्थिक, कैसी भी हो, तो जरूर बढ़ेगी। अगर कोई सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा तो सकारात्मक चीज़ें बढ़ने लगेंगी। तो आगे इसके ऊपर आपको अलग से लंबी लंबी, जरा जितनी हो सकती हैं, लंबी या छोटी जो भी बनेंगी, वो वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मली एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है, तो वो अपने जीवन के सारे सुख को, सारी अच्छाई को, जो उसे परमात्मा से प्राप्त हुआ है, उसे भूल करके केवल अपना पूरा ध्यान नकारात्मकता के ऊपर देता है, नेगेटिव के ऊपर दे देता है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उनके पैर में बहुत दर्द है, बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन पैर में दर्द है। तो पैर में दर्द के कारण वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हैं कि वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब हुआ क्या, एक पैर के दर्द के कारण ऐसा क्या हुआ कि व्यक्ति उसी के ऊपर अटक गया। वो एक दिन में नहीं अटका, उनकी धीरे धीरे आदत बनी है नेगेटिव को चूज करने की। उन्होंने बार बार कांटे को, उन्होंने जब गुलाब का पौधा उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फूल के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। पूरा जीवन का रवैया उनका यही रहा कि कांटा चुनना। उन्होंने कांटे के ऊपर ध्यान दिया, ये कांटा क्यों है, कैसे हटे, ये है। तो नकारात्मकता के ऊपर ध्यान दिया, नकारात्मकता बढ़ने लग गई। अब धीरे धीरे वो ऊर्जा इतनी उनकी
आदत प्रगाढ़ हो गई है कि उनका ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है, और वो छोटा सा घुटने का दर्द उनको ऐसे महसूस होगा अब कि पूरी बॉडी जल रही है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरा ध्यान वहाँ पे एकाग्र हो गया है। तो जिस चीज़ के हम ऊपर ध्यान दे देंगे वो विस्तार पा जाती है, वो बढ़ जाएगी, वो बहुत बढ़ जाएगी, पूरे ब्रह्मांड के जितनी बड़ी वो महसूस होती है, क्योंकि ध्यान सभी चीज़ों की चाबी है। जहां हम ध्यान देते हैं वो प्राप्त होगा। आज आपको जो चीज़ बता रहा हूं वो ये है कि अगर चाहे आपके जीवन में धन का अभाव हो, चाहे किसी की शारीरिक बीमारी है, चाहे मानसिक बीमारी है, चाहे रिलेशनशिप घर में समस्या है, चाहे कुछ और किसी भी तरह की समस्या है, कोई बिजनेस में असफल हो रहा है, कोई किसी क्षेत्र में असफल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, हम उसके ऊपर इसमें नहीं जाएंगे। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या दोष है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर बात करेंगे, क्या इसका रिजल्ट कैसे इससे लिया जा सकता है पॉजिटिव। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है जो महागुरुजन हैं उन्होंने, जिनको हम सिख गुरु कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जब दुख हो तब परमात्मा से अरदास करो, परमात्मा से निवेदन करो, जब सुख हो तब परमात्मा का शुक्राना करो, परमात्मा का धन्यवाद करो। तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसे जीवन में कितना भी कष्ट महसूस हो, हर एक को अपना छोटा सा कांटे जितना दुख भी बहुत बड़ा महसूस होता है, क्योंकि ध्यान ही पूरा वहां पे लगा होता है। तो जो आदमी अपनी किसी भी समस्या को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, वो जीवन में अपने आप उसकी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन जो वहां पे रुक जाते हैं तो वो समस्या बढ़ने लगती है, वो बहुत बड़ी होने लगती है। इसलिए अगर आप, चाहे आपको कुछ भी, मैं कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कैसी भी दुनिया भर की समस्या हो, आप उसके ऊपर रत्ती भर ध्यान ना दें। आप एक कॉपी पेन लें, कैसे हमें सकारात्मक होना है, कैसे पॉजिटिव होना है, उसके लिए कॉपी पेन लें, उसके ऊपर लिखें आपके जीवन में जो जो कमियां हैं। एक कॉपी पेन शाम को लें, उसके ऊपर लिखें, जब भी आपको टाइम हो उसके ऊपर लिखें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपके पास नहीं है। दूसरी तरफ लिखें जो जो है, जो जो परमात्मा ने दिया है, जो जो परमात्मा ने कृपा की है। किसी की बाजू में दर्द है, उसको सिर्फ एक बाजू में दर्द है, परमात्मा ने क्या क्या दिया है, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी मूल्य के दिया है। उसको 2 पैर दिए हैं, उसकी हड्डियां दी हैं, उसको खाना खाने के लिए दांत दिए हैं, जीवा दी है स्वाद लेने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, स्पर्श के अनुभव के लिए चमड़ी दी है, इतना कुछ दिया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन ध्यान एक छोटी सी चीज पे अटका हुआ है। तो उससे कैसे उभरें, कैसे निकलें? आप 3 महीने के लिए एक प्रयोग को अपना लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। दिन भर आपको जो भी है कमियां, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं देखना है, केवल परमात्मा का धन्यवाद करना है। हे प्रभु, तुमने मुझे ये भी दिया, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि हृदय में उस धन्यवाद को परमात्मा का हृदय में उतारना है। हृदय से थोड़ा थोड़ा धन्यवाद शुरू करें। एकदम से बहुत ज्यादा आप धन्यवाद से, आनंद से, शांति से, बहुत प्रेम से नहीं भर पाएंगे, धीरे धीरे होगा। इसलिए धन्यवाद करना शुरू करें। जो जो आपको परमात्मा ने देखा, देखिए अपने घर में आपको परमात्मा ने घर के मेंबर्स दिए हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपके कपड़े भी धुल रहे हैं, आपको ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज को देखें और परमात्मा के धन्यवाद में डूबना शुरू करें। 3 महीने का इसीलिए प्रयोग बता रहा हूं क्योंकि हमारा मन की जो आदत बनी होती है कचरे में धंसने की, वो एकदम से बाहर नहीं आएगी। आज आप स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, एक ही दिन में आप बहुत बड़े कोई महारथी नहीं बन जाएंगे, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप शुरू करेंगे, एक दिन में आप शुरू करेंगे, आज शुरू कर रहे हैं तो आज आप 2% अपने, जब आप शब्दों के द्वारा बोलेंगे प्रभु आपका धन्यवाद, हृदय नहीं भी भर रहा तो चिंता ना करें, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये कपड़े दिए सुंदर पहनने के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने ये जीवा दी, मैं बोल के आपका धन्यवाद कर सकता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे प्रेम भाव दिया, मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए परमात्मा ने कुछ भी कीमत हमसे नहीं लिया है। हम परमात्मा को कुछ नहीं दे के आए, सिर्फ फ्री में सब कुछ मिला है, परमात्मा ने गिफ्ट किया है। लेकिन हम धन्यवाद भी नहीं कर पाते। इतने 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 हम नीचे जा चुके हैं, इतने हम नर्क लोक के वासी हैं कि परमात्मा का कभी धन्यवाद करते ही नहीं, कभी डूबते ही नहीं। अगर हम धन्यवाद आज शुरू करेंगे, आज आपने 1% अपने हृदय को आनंद से भरा, दोबारा आप दोपहर को फिर करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा करते जाएंगे, सिर्फ धन्यवाद ही करते जाएं।
उसकी शिकायत ना करें, जो भी कमी पेशी है उसके ऊपर ध्यान ना दें, केवल धन्यवाद की ऊर्जा से भरने लगे। उससे क्या होगा, आप अपने भीतर भी और बाहर भी एक संकेत दे रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो होगा क्या, आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों उस पॉजिटिव चीज के ऊपर केंद्रित होने लगते हैं, उस आनंद के ऊपर, उस जो परमात्मा ने कृपा की है उसके ऊपर केंद्रित होने लगते हैं। जैसे जैसे आपकी केंद्रता जो जो आपके पास है उसके कारण आपके भीतर एक सुख, एक आनंद बढ़ने लगता है, आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होने लगता है। तो क्या करते हो, यही इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप जब किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए परमात्मा के लिए धन्यवाद से भरने लगते हो, जरूरी नहीं परमात्मा का ही, आप अपने घर के मेंबर से किसी ने कपड़े धो के दिए उसके लिए भी हृदय से भर सकते हो, प्रेम से, आनंद से, धन्यवाद के भाव से भर सकते हो। किसी ने आपको पानी का गिलास दिया उसके लिए भी धन्यवाद का भाव से भर सकते हो। मतलब ये है कि अपने आप को भरना है, परमात्मा ने जो कृपा की है उसके लिए कृतज्ञता, उसके लिए कुछ प्रेम, उसके लिए कुछ और नहीं दे सकते, कम से कम धन्यवाद। तो ये छोटी सी टेक्निक ऐसी है कि 3 महीने आप कंटिन्यूज करते जाएंगे, हर रोज आपका हृदय थोड़े थोड़े प्रेम से भरता जाएगा, थोड़े थोड़े प्रेम से भरता जाएगा, बूंद बूंद से सागर बन जाएगा। 3 महीने में आप इतना अपने आप में अनुभव करेंगे जैसा आपने ना कभी किया, ना आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार का जीवन भी हो सकता है, इस प्रकार का शरीर हल्का फूल जैसा, मन आनंद से भरा हुआ, मन ऊर्जा से भरा हुआ, मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ। आपने जब छोटी छोटी चीजों के प्रति धन्यवाद से भाव से भरना सीख लिया, जो आपका चेतन, आपका अवचेतन मन जो उसके पास है, अर्थात एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरने लगेगा। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरने लगते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं। तब आपके किसी के हो सकता है पूर्व के कोई बहुत कर्म हो, बहुत ज्यादा कर्म किए हों, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया है कि वो कर्म भी अब जो पड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे, उन्हें भी हटना होगा। तो हो सकता है उसे कुछ समय बाद कोई ना कोई ऐसा हीलर, कोई ना कोई ऐसा रेकी हीलर मिल जाए कि उसके कर्मों को हील कर दे, उसके कर्म भी पूरी तरह से दूर हो जाएं, या उसे कोई ऐसी कुछ ना कुछ परमात्मा वो अपने आप सिस्टम बना देगा। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं तो आपके जीवन में जो भी आएगा वो आनंद से, वो उत्साह से, उमंग से भरने लगेगा। आप छोटी सी टेक्निक को अपनाते अपनाते एक दिन बहुत बड़े पहाड़ जैसे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपके जो जीवन में समस्याएं होंगी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो डे पर डे कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और आप ये चीज देखेंगे कि अब जीवन में पहले की तरह समस्या है ही नहीं। ना आपको कोई चीट कर रहा है, ना आपसे कोई बेईमानी कर रहा है, ना आपको कोई दुख देने वाला मिल रहा है, ना आपको कोई परेशान करने वाला मिल रहा है, क्योंकि आपने पूरा ध्यान अपना पॉजिटिव ऊर्जा के ऊपर लगा लिया। तो जिसके ऊपर हमारा ध्यान होगा वही इतनी चारों तरफ से हमारे ऊपर बरसने लगती है ऊर्जा। किसी का ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर ध्यान केंद्रित होने लग गया तो वो बार बार होता जाएगा नकारात्मक चीजों के ऊपर, तो उसके ऊपर वो नकारात्मक कचरा की बारिश होने लगती है। इसलिए परमात्मा के प्रति जितना हो सके धन्यवाद से भरते जाएं। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, जिसे अभी आप शब्दों के द्वारा नहीं समझ सकते, वो चीज रियल में आपके जीवन में आ जाएगी। तो जीवन क्या से क्या हो जाएगा, पत्थर से फूल हो जाएगा, वो तभी आप समझ सकेंगे जब आपका अनुभव होगा। तो अपने आप को धन्यवाद से भरना सीखें। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।